वेलकम टू समर ट्यूटोरियल्स एंड नाउ अभी हम यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम में हमें मेन चीज़ हम पे फोकस करना है आज के लेक्चर में, वो है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को हिंदी में हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड मीन्स लार्ज इन साइज। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो इनकम्पेरेटिवली लार्ज इन साइज है। मतलब हमारे ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। एंड इट कंटेंट्स एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए रखा है, समेटे हुए हैं। जैसे कि हम ऊपर देखते हैं और हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब क्या है, वो सब ब्रह्मांड है। मतलब सब ब्रह्मांड के अंदर समेटे हुए हैं। जैसे कि सच एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दैट मीन्स एटॉम्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एटॉम, से लेकर द बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स लाइक सुपर क्लस्टर। तो सबसे छोटा जो यूनिट है एटॉम, जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है एटॉम, और जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है सुपर क्लस्टर, इन सब को अपने अंदर समेटे हुए है, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्स। इट इज़ इनकम्पेरेटिवली इन लार्ज इन साइज। एंड द मोस्ट सम टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द यूनिवर्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि यूनिवर्स पढ़ते वक्त ऐसे बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका मतलब समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला वर्ड आता है कॉस्मोस। तो जो कॉस्मोस वर्ड है उसका मतलब होता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ही एक अनदर वर्ड है, दैट मीन्स अनदर वर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपका जो भी नाम होगा, जैसे सपोज अगर रोहित हो, और आपके घर में आपको जिस नाम से बुलाया जाता है, वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल में आपका वही नाम हो। हर इंसान का कोई ना कोई निकनेम होता है। उसी तरीके से यूनिवर्स का भी अपना कोई दूसरा नाम है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स का जो दूसरा नाम है वो है कॉस्मोस। तो अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे हो तो उसमें यूनिवर्स की जगह कहीं कहीं पे कॉस्मोस वर्ड यूज़ किया जाता है। और एक होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ the scientific study of universe। यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स की साइंटिफिक स्टडी मीन्स और एक लार्ज स्केल पे। फॉर एग्जांपल अगर हम किस यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, या फिर बिग क्रंच थ्योरी पढ़ रहे हैं, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का विकास कैसे हुआ, वो लगातार फैल रहा है, अगर हम इस तरीके की पढ़ाई करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो अभी हम कॉस्मोलॉजी की ही पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हम अभी यूनिवर्स पढ़ रहे हैं। और एक होता है एस्ट्रोनॉमी। आप लोगों को यूनिवर्स में कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जैसे कि आपने सीख लिया। और जो एस्ट्रोनॉमी होता है इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिकल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी हम उसे कहते हैं कि अगर यूनिवर्स का कोई भी क्लासिकल ऑब्जेक्ट को हम अगर पढ़ रहे हैं इन सेपरेट, तो उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, गैलेक्सी के बारे में, तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमी। अगर आप स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हो तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमी। अगर आप कोई प्लैनेट्स को पढ़ रहे हो तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमी। अगर आप कमेंट्स पढ़ रहे हो तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमी, एक्सेट्रा। तो अगर आप यूनिवर्स में से किसी एक टॉपिक को उठाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर देखा और आपको कुछ स्टार्स दिख गए, तो आप क्या करोगे ना, उस स्टार्स की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसे हम बोलेंगे आप एस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रहे हो। और अगर आप यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आप पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो। तो आई होप आप कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंट समझ गए होंगे। कॉस्मोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, आप यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हो। और एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स आप
किसी भी यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिसे हम क्लासिकल बॉडी कहते हैं, सॉरी क्लासिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जैसे कि गैलेक्सी हो गया, स्टार हो गया, प्लांट्स हो गया। ओके, सो आप कहीं पर भी हो, आप कॉस्मोलॉजी का इस डेफिनेशन को याद कर लो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो आई होप आपको कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सो अब हम कुछ कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो हम यूनिवर्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हम यूनिवर्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो जो पहली चीज़ होती है वो होता है बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी को बर्थ ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थियोरी जो है ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड बना कैसे। इसके बाद द सेकेंड थिंग्स आता है एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। इसके अंदर हमें सेकेंड चीज़ पढ़ना होता है एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड फैल रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। तो एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे कॉस्मोलॉजी के ही पार्ट हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो वो होगा कॉस्मोलॉजी, और जब हम गैलेक्सी में एंटर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। फिलहाल हम कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, एंड द सेकेंड थिंग एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स में हमें दो चीज़ों को पढ़ना होता है जो इम्पॉर्टेंट है। एक पहली चीज़ होती है रेड शिफ्ट क्या होता है हम पढ़ेंगे थोड़ा, और एक होता है ब्लू शिफ्ट। तो एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का लगातार फैलना, जो ब्रह्मांड फैल रहा है एक दूसरे से, सब गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं, उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या होता है। इसको डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट। ये क्या होता है हम इसे पढ़ने वाले हैं अभी। एंड द सेकेंड थिंग होता है द बिग क्रंच थियोरी। हम पढ़ने वाले हैं बिग क्रंच थियोरी भी पढ़ेंगे। ब्रह्मांड बना कैसे आपने ब्रह्मांड बनेगा कैसे इसमें बताया गया है। हाउ टू बर्थ ऑफ यूनिवर्स, बर्थडे पढ़ेंगे, बड़ा कैसे हुआ मतलब एक्सपांशन कैसे हो रहा है उसका। और जो थर्ड थिंग्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का डेथ कैसे होगा, हाउ टू डेथ ऑफ यूनिवर्स कैसे वापस रिवर्स होगा, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का जस्ट अपोजिट होगा बिग क्रंच थ्योरी। इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टर्मिनोलॉजी। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो रिलेटेड होता है बिग बैंग थ्योरी के और बिग क्रंच थ्योरी के। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होता है वो होता है ग्रेविटी वेव एंड लेसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद, ग्रेविटी वेव्स और लिसनिंग को समझने के बाद एक और टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड? हम इन चीज़ों को इन डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और थर्ड थिंग होता है जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इन सारे टॉपिक को हमें यूनिवर्स के अंदर पढ़ना होता है। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो इसे हम बोलेंगे कॉस्मोलॉजी, क्योंकि इसमें हम यूनिवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं।
और एक वीडियोस में सारी चीज़ कवर हम नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हद तक चीज़ें बता दें। तो हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में और हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थियोरी। तो शुरू करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सिलेबस को और आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। ओके। सो भाई ब्रह्मांड बना कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हम जिस दुनिया में हैं सब ब्रह्मांड के अंदर, आप बोल रहे हो सर बना कैसे ब्रह्मांड? बिग बैंग थियोरी, बिग बैंग थियोरी। सो बिग बैंग थियोरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमन तेरे। इस थियोरी को प्रपोज किए थे जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे ने बिग बैंग थियोरी को प्रपोज किए थे, मतलब लोगों को बताए थे कि हाउ टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हाउ टू बर्थ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स बना कैसे। तो इस थियोरी के मुताबिक ये बिग बैंग थ्योरी हमें बताता है कि दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हो, जैसे गैलेक्सी हो गया, स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गया, ओके, सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड हो गए, आप जो कुछ भी यूनिवर्स में देख रहे हो, इस थ्योरी के मुताबिक वो सब एक पॉइंट में कंटेंट था, मतलब एक पॉइंट के अंदर था। नहीं समझे? ठीक है, हम समझाते हैं आपको। आप जो कुछ भी देख रहे हो, एवरीथिंग कंटेंट in a single point, everything contains in a single point। हर एक चीज़ जो था वो सिंगल पॉइंट में कंटेंट था। एवरीथिंग वॉज कंटेंट इन सिंगल पॉइंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरीथिंग? देखो, एवरीथिंग मतलब होता है यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है, आज जो कुछ भी कैलेस्टिकल बॉडी है वो सारे प्रेजेंट थे एक सिंगल पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वही सिंगल पॉइंट है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट है और इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, हाई है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है, इसकी डेंसिटी भी हाई है, डेंसिटी हाई है। दैट मीन्स एक ऐसा सिंगल पॉइंट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो अचानक से ब्लास्ट हो गया, एकदम भड़ाम। दिवाली भी आ रहा है, सर आके गया, ब्लास्ट तो हुआ ही बहुत सारा। तो ये जो पॉइंट था ना वो ब्लास्ट हो गया और उस धमाके से कुछ चीज़ें बनी। उस धमाके से जब ये पॉइंट जो है वो ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के बाद आप खुद सोचो, अगर कोई चीज़ ब्लास्ट होता है तो उसके चिथड़े उड़ के वो काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। तो पहली बात, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा थी और वो ब्लास्ट हो गया ऊपर से। तो जब वो ब्लास्ट हो गया तो वो गैस और डस्ट पार्टिकल्स में हो गए, वो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स में हो गए। इसको बोला जाता है जायंट क्लाउड। क्या बोला जाएगा? जायंट क्लाउड, जायंट क्लाउड। इसको ज्योग्राफी में हम बोल सकते हैं जायंट क्लाउड, कॉस्मोलॉजी में। ओके, तो जब ये जो स्मॉल पॉइंट है, जो ये सिंगल पॉइंट है, जो मैं सिंगल पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ही बहुत साल पहले यूनिवर्स था जो इतना छोटा था, एक पॉइंट जैसा। तो आज से बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, एक सिंगल पॉइंट था जिसके अंदर सारा यूनिवर्स जिसके भीतर था, और वो अचानक ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने से आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने रस्सी बम लगा दिया, उसमें माचिस डाल दिया और अचानक वो ब्लास्ट हो गया, तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, वो इधर उधर फैल जाएगा, करेक्ट। तो जब ये ब्लास्ट होगा, खुद सोचिए, तो इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाएंगे, तो वो बन जाता है गैस और डस्ट। गैस मतलब गैसी होगा, डस्ट मतलब धूल कंकड़, ठीक है, जिसे हम आज एस्टेरॉइड, स्टार वगैरह बोलते हैं। और एक गैस और डस्ट जो है, इन्हीं को बोलते हैं हम जायंट क्लाउड। और जो दूसरा होता है वो होता है मेंजेलिक क्लाउड, मेंजेलिक क्लाउड। इनसे इरेगुलर गैलेक्सीज बनती है। जब हम गैलेक्सी चैप्टर को पढ़ेंगे, जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम मेंजेलिक क्लाउड और गैस एंड डस्ट से बहुत सारे स्टार्स बनते हैं
तो जब हम स्टार पढ़ेंगे तो इससे फॉर्म होता है स्टार। कहते हैं कि जब एक सिंगल पॉइंट जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद कुछ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स बन गए